गाती उस गीत के लिए, तो उस गीत को सुनने के लिए परमात्मा अंतर्धान होकर के सुना करता है। और गाती गाती वो गोपियां जब प्रगायंती, जब गाते गाते थक जाती हैं, मौन हो जाती हैं और उनका उद्गार हृदय से आंसुओं के माध्यम से बाहर प्रकट होता है, तो उसी समय ठाकुर मंद मंद मुस्कुराते हुए मन मथा सुखदेव जी को कहना पड़ा कि जैसे दही मंथन करते समय न जाने किधर से माखन आ जाएगा, कोई पता नहीं है। इसी प्रकार से जब हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है और हृदय के उद्गार जब आंखों के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं, तो गोविंद हमारे सामने मंद मंद मुस्कुराता हुआ प्रकट हो जाता है। कब? जब रसिक जन सुना करते हैं, गान करते हैं। आप सब बड़ भागी हैं जो आज हम 7 दिन के लिए भागवत की शरण ग्रहण कर रहे हैं। हम सब संकल्प लें कि 7 दिन का जीवन जो रहेगा, 7 दिन का समय रहेगा, वो केवल केवल परमात्मा के लिए रहेगा। केवल उनका गुणानुवाद सुनना है, गुनगुनाना है, गाना है। राजा परीक्षित दिन में कथा श्रवण करते हैं और रात्रि में एकांत पाकर के जब सारा संसार सो रहा होता है, उस समय राजा परीक्षित सुनी हुई बातों का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित सोए नहीं है, राजा परीक्षित अब कुछ खाते नहीं है, राजा परीक्षित कुछ पीते नहीं है, क्योंकि मालूम है एक समय प्यास लगी थी और उस प्यास को बुझाने के लिए मैंने एक अपराध किया और उसका दंड क्या मिला, मुझे श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। इसलिए अब परीक्षित को कोई इच्छा नहीं रह गई है। ये 3 इच्छाएं हमें बड़ी सताती हैं। चलो भैया काम तो करते रहेंगे, थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए, काम तो यूं ही चलता रहेगा, 2 मिनट सो लेते हैं। होता नहीं होता है। तीन चीजों को कोई भूलता नहीं है, खाना नहीं भूलता, पीना नहीं भूलता, सोना नहीं भूलता। लेकिन आज राजा परीक्षित इन तीनों को त्याग करके बैठे हैं, गंगा तट पर बैठे हैं और जो सुनते हैं उसका मंथन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। तब राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली है। तब राजा परीक्षित के लिए वो आनंद कंद परमानंद का वो आनंद स्वरूप प्रकट हुआ है, वो सच्चिदानंद घन का स्वरूप प्रकट हुआ है। सच्चिदानंद घन को देखने की इच्छा प्रकट हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा कैसा है जिसको हम प्रणाम करने जा रहे हैं? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अजन्मा है, वो हमेशा एक सा रहता है, कभी वो घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। हमारा आपका तो 3 काल में शरीर बटा हुआ है, बाल्यकाल, जवानी और वृद्ध अवस्था। आज बाल्यकाल समाप्त हुआ है, जवानी आई है, ये भी टिकने वाली नहीं है। कितने ही उपाय कर लें, बुढ़ापा आएगा ही आएगा।
लेकिन परमात्मा कैसा है? वो सच्चिदानंद घन है, वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य है, वो चिदमय है, वो आनंदमय है, जिसके चिंतन करने मात्र से आनंद मिल रहा है। ये जो आपको आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, ये आनंद कहां से आ रहा है? ये जरा चिंतन करना चाहिए। आनंद सिंधु कौन है? वो आनंद को देने वाला कौन है? आपके घर में बिजली है, लेकिन आपका घर बिजली घर नहीं है। आपके घर लाइट तो है, लेकिन लाइट भी कहीं से आ रही है। वो कहां से आ रही है? बोले पावर हाउस से आ रही है। जैसी आपका घर बिजली घर नहीं है, लेकिन घर है, बिजली है, उसी प्रकार से आपका जीवन आनंदमय है, लेकिन आनंद घन नहीं है, क्योंकि आनंद तो कहीं और से आ रहा है, पर वो आनंद आ रहा है सच्चिदानंद घन से, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, पालन करने वाला है और सारे जगत को अपने में विलीन कर लेता है। बोले ये तो उनका काम है, लेकिन हमारे क्या काम आएंगे वो? आजकल सब लोग ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो चमत्कार कर दे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ढूंढ रहे ना, कोई ऐसा देवता मिल जाए जो चमत्कार कर दे, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो जपने से चमत्कार कर दे। आज कोई भी नहीं कह रहा है कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरी भक्ति को जगा दे, मेरे को भाव से पार करा दे। भैया, जब हम पशु थे तब भी ये परिवार हमारे साथ में था, तब भी हम खा रहे थे, तब भी हम सो रहे थे, तब भी हम चल रहे थे, तब भी हम संतान को उत्पन्न कर रहे थे, बाल बच्चे को पाल रहे थे। और अब मानव में आए हैं तब भी वही कर रहे हैं। करना तो है, लेकिन इसमें एक यत्न कर सकते हैं, और वो है जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य क्या है? और हरि की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें वो परमात्मा क्या लाभ देगा? बोल विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जिस परमात्मा को आप चिंतन करने जा रहे हैं, जिस परमात्मा को नमस्कार करने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, वो आपके जीवन के तीनों तापों को समाप्त कर देंगे। तीन तापों में हम जी रहे, चल रहे हैं, जो हमारे तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। याद रखना, भागवत जी प्रारंभ होती है प्रणाम करने से, और भागवत जी का विश्राम होता है प्रणाम करने में। भागवत जी मरना नहीं सिखाती हैं, भागवत जी प्रणाम करना सिखाती हैं। प्रणमो दुख समना तम नमामि हरि पर। अगर आप उनको ठीक से प्रणाम करने लग जाओगे, अपने परमात्मा, अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रणाम करने लग जाओगे, तो आपके जितने जीवन के दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वो हरि हैं, क्योंकि हमारे जीवन के दुखों को हरण करते हैं, इसलिए हम उनको हरि कहते हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं बार बार, जो हमारे जीवन के तापों को नष्ट करते हैं। हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से आज हमें ये ज्ञान मिला है। उन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं जिनका भी कोई संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन इतने प्रभु के चिंतन में तन्मय हैं, तन्मय हैं। सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, जो सब जगह परमात्मा को देखते हैं, ऐसे गुरुदेव श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं
सब जग जाने। सिया राम मैं सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोर जोग पाने। करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। करहूं प्रणाम जोर जोग पाने। करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। हम उस परमात्मा को प्रणाम करें, इस महापुरुष को प्रणाम कर रहे हैं जो जर्रे जर्रे में भगवान को देख रहा है। मंदिर में भगवान को देख रहा है, मंदिर के बाहर भी भगवान को देख रहा है, इंसान में भी भगवान को देख रहा है, वो जड़ में भी भगवान को देख रहा है। सर्वभूत हृदयम मुनि मान तो उसमें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राम। सीता राम 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 राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। राजा 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 राम 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 राम। सीता 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 राम 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 राम। सीता राम 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 राम। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। गुरु कैसा होना चाहिए? जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी वो गुरु बन सकता है क्या? जिसके बहुत बड़े आश्रम हो वो गुरु बन सकता है क्या? जो बहुत बड़ी गाड़ी में चल रहा हो वो गुरु बन सकता है क्या? जिसने पूरे माथे पर चंदन लगा रखा है वो गुरु बन सकता है क्या? लेकिन भागवत जी कहते हैं दिखने लगा, काल दिखने लगा। ये गुरु की ताकत है कि गुरु अगर भजनानंदी है, गुरु अगर त्यागी है, गुरु अगर बाकी में परमात्मा के भजन में लगा हुआ है तो ये निश्चित है आपका काल बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन भजनानंदी संतों के पास कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पे आपको लड्डू पेड़ा एसी वाला कमरा नहीं मिलेगा, वहां तो दो चार डांट खाने को मिलेगी। बोलो राधे राधे। उनके पास तो भजन होगा, माया नहीं होगी। सुखदेव जी भूत हृदय मुनिमान तोस्मि, सब जगह भगवान को देख रहे हैं। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या वृद्ध, क्या बालक, क्या सज्जन, क्या दुर्जन,
हम लोग तो केवल अभी मंदिर की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में भगवान को देखते हैं। मंदिर से जाने के बाद में अच्छी चप्पल देखते हैं, बोले अच्छी चप्पल कौन है, पहन करके चला जाए, बोलो राधे राधे। अच्छा भोग प्रसाद देखते हैं। कभी कभार अपने मन को भी देखा करो, हमारा मन कितना अच्छा है, हमारा मन कहां जा रहा है। आप लोग नैमिषारण्य में गए होंगे, नैमिषारण्य में सूर्य कुंड है, जहां पर 84 लाख योनियों को काटने का उपाय है। उस तालाब में नहाने से उस तालाब का पानी यूं घूमता रहता है। लोग सोचते हैं कि यहां जाकर के नहाएंगे 84 लाख योनि का चक्कर समाप्त हो जाएगा, उसका ये अर्थ नहीं है। संत जन देखते हैं कि जैसे जल रुक नहीं रहा है, इसी प्रकार से हमारा जन्म मरण रुकेगा नहीं। कब रुकेगा? जब हम भगवान का भजन करने लगेंगे तब रुकेगा। सब जगह भगवान को देखने लग जाएंगे तब रुकेगा। सतम सर्वभूत हृदयम। अच्छा देखो, सुखदेव जी जा रहे हैं, उनके पिता इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना करी है। जितने भी आपको ये शास्त्र पढ़ने को मिल रहे हैं, ये सारा व्यास जी का ही उचिष्ट है, व्यास जी की ही रचना है। लेकिन जब पुत्र हुआ ना, तो ज्ञान धरा रह गया, वैराग धरा रह गया। पुत्र के पीछे हे पुत्र पुकारते जा रहे हैं। वहां पर भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर मोह ने पर्दा डाल दिया है। उस मोह के पर्दा को दूर करने के लिए आपके और हमारे अंदर भी ज्ञान वैराग छुपे हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं दिख रहे? बोले हमारे ऊपर, उनके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है। आज समय कम है, 6 बजे भोग डालना है। महात्मा को अतिशय संक्षिप्त में आगे बढ़ाएं। भागवत का महात्मा। एक बार पार्वती जी और शंकर बैठे थे। जैसे आप लोग कभी कभी अपने पार्क में बगैर झगड़ा के बैठ जाते होंगे। अच्छा, ये गृहस्थ जीवन में झगड़ा बड़ा होता है। हमारे और आपके घर हो कोई बड़ी बात नहीं है, शंकर के यहाँ भी बड़ा बवाल मचा रहता है, लक्ष्मी जी के यहाँ भी बड़ा बवाल मचा रहता है, नारायण के यहाँ, और इनके यहाँ के तो पूछो ही नहीं। 16,108 है। रुक्मणी को छोड़ करके सब रूठती रहती, बोलो राधे राधे। और सत्यभामा को तो पूछो ना, बहुत बुरा हाल है सत्यभामा के यहाँ। अच्छा, सत्यभामा के यहाँ ही नारद जी ज्यादा जाते हैं। द्वारकापुरी में आएंगे तो सत्यभामा के घर जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में ज्यादा कामना होती है ना, उसका मन उतना ही ज्यादा फंसा होता है। एक बार नारद जी पहुंच गए पार्वती के यहां। नारायण नारायण। अच्छा, नारद जी चुगली नहीं करते। कुछ लीला करना हो तो नारद जी को थोड़ा भगवान कहते हैं, वो पहुंच जाते हैं। और नारद जी पहुंचे हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। पार्वती ने कहा बैठो। बोले हाँ बैठे। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती सोचा क्या नारद जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे, क्या बात है, बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती ने पूछ लिया, आप हंस क्यों रहे हैं? शंकर बोले इसमें भी कोई बात है। नारद जी बोले इसमें भी कोई बात है। अरे मेरा मन है, मैं हंसूं चारू। नहीं नहीं नहीं, कोई तो कारण होगा। इतने कभी भी आप आए इतने प्रसन्न दिखाई नहीं दिए, इतने हंसते दिखाई नहीं दिए, आज कुछ अलग दिख रहा है। नारद जी लंबी सांस ली और कहा कि मैंने सुना था कि सती तो आप हैं, लेकिन आज एक और सती मिली है। पार्वती ने कहा कि दूसरी सती कौन है? बोले आप तो कुछ भी नहीं है उसके आगे।
नहीं बताओ तो सी आखिर कौन है वो। नारद जी ने कहा कि वो है अनसुईया जी। अरे ये वही अनसुईया हैं जिन्होंने महाराज गंगा को प्रकट कर दिया चित्रकूट में। अच्छा बोले हाँ। इतना कह के नारद जी चले गए, ब्रह्मांड के पास में पहुंचे, वहां भी यही कहा। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं नारायण के, नारायण सो रहे हैं। नारद जी नारायण 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 नारायण। वाह माता बहुत सेवा करते हो आप तो पिताजी की। बोले हाँ ये हमारा स्वभाव है, हमारा कर्म है, हम बत्ती की बड़ी सेवा करते हैं। नारद जी ने कहा कि सेवा तो आप नहीं करते हैं। बोले कौन करता है? बोले अनसुईया को जाकर के देखो महाराज है, सारी पतिव्रताओं की स्त्रियों का महाराज। नारद जी ने जैसे कहा कि अनसुईया जैसी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं हो सकती, भूतो न भविष्यति, कह करके चले गए। तीनों इकट्ठी हुई, पार्वती जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी। तीनों उदास हैं। उदासी के कारण पूछती हैं क्या कारण, उदासी का कारण क्या है? तीनों ने कहा कि ऐसे ऐसा सुना है, कुछ करा जाए। मुझे लगता था कि मैं पतिव्रता हूं। लक्ष्मी कहती मैं लगता है कि मैं पतिव्रता, ब्रह्माणी कहती सरस्वती मैं पतिव्रता, लेकिन ये तो तीसरी और हो गई है पतिव्रता। तो बोले क्या किया जाए? बोले परीक्षा ली जाए। और तीनों आई हैं। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि अगर आप मुझे वाकई में चाहते हैं, जहां ये शब्द आ जाए कि वाकई में आप मुझे चाहते हैं, तो मानना कि अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है आपके जीवन में। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। नारायण ने कहा, शिव ने कहा, ब्रह्मा ने कहा हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बोले ये काम करो। बोले क्या? बोले अनसुईया की परीक्षा लेकर के आओ। ब्रह्मा ने नारायण को देखा, नारायण ने शिव को देखा। बोले चलना तो पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं। तीनों गए हैं ब्राह्मण का वेश बना करके अनसुईया के यहाँ जाकर के महाराज भिक्षा मांगी है। और भिक्षा मांगी है, भिक्षा लेकर के अनसुईया आई हैं। अनसुईया से तीनों ब्राह्मणों ने कहा ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। बोले कैसे लोगे? बोले निर्वस्त्र होकर के आओ। अनसुईया ने आंख बंद करी, देखा तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव दिखाई दिए हैं। अनसुईया ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको भिक्षा देंगे, बिल्कुल देंगे। जैसी आप भिक्षा चाहती हो ना वैसी भिक्षा दूंगी। अनसुईया ने कमंडल उठाया, जल लिया और आकर के तीनों को ऊपर मंत्रित करके जल जैसी छिड़का है महाराज, दोनों 2.5 वर्ष के बालक बन गए। बोलो राधे राधे। आए थे भिक्षा मांगने के लिए और पे पे करके रोने लग गए हैं। अनसुईया ने उठाया तीनों बालकों को, पल्ले में झुला रही हैं और दूध पिला रही हैं। अनसुईया के पति अत्रि मुनि आए। देवी ये बालकों के रोने की आवाज कैसी आ रही है? बोले पता नहीं किसके बालक हैं ये, हमारे आश्रम में तो कई बालकों के रोने की आवाज नहीं आई। बोले आप ही देख लो, पता नहीं कहां से बालक आए हैं। और जाकर के देखा है 3 बालक पलने में सो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ध्यान लगा करके जैसे मुनि ने देखा, आहा हा, नेत्रों में जल भर आया। देवी जिनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी लोग तरसा करते थे, आज तीनों को आपने बालक बना करके पल्ले में सुला दिया है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अनसुईया मां की जय हो, अनसुईया मां की जय हो। जब काफी समय हो गया, नारद जी पुनः पहुंचे। तीनों उदास थे। बोले पार्वती से कहा भगवान शिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोले वो कहीं गए हुए हैं। नहीं बताओ तो से कहां गए हैं?
पार्वती कहती नारद जी आपसे क्या छुपा है, आपने जैसे कहा ना हमने परीक्षा लेने के लिए अनसुईया के भेज दिया है, आप जरा बताओ कैसी स्थिति में है। नारद जी कहते बस पूछो मत माँ, ऐसे लगता है बस दोनों तीनों बालकों को हृदय से लगा लें, खिलाते रहें, जी भरता नहीं है देखते में, थकते नहीं आके। और जैसे कहा कि बालक ओहो नारद जी से कहा कि कैसे वापस लाया जाए। नारद जी ने कहा कि जैसे वो गए थे भिक्षा मांगने आप भी जाओ ना। तीनों गई हैं ब्राह्मणी बन करके। अनसुईया ने सोचा 3 ब्राह्मण आए थे, अब 3 ब्राह्मणी आई हैं, देखें तो सही कौन है। देख लिया है, आहा आज अनसुईया के पांव जमीन पर नहीं हैं, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, कहो क्या चाहती हो। अनसुईया से कहा हमारे पास में सब कुछ है, नहीं है तो हमारे पति नहीं है। अनसुईया कहती कि हमारे पास तो कोई जादू नहीं है जो तुम्हारे पति को बस में करने का कोई टोटका कर दिया जाए, टोना टोटका कर दिया जाए, आप सही से बताओ क्या चाहती हो। तो सरस्वती ने कहा माँ आपसे क्या छुपा है, जो आपके जो 3 बालक हैं ना वही तो हमारे पति हैं। अनसुईया आज बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। आहा देखो पहले 3 देव आए थे, आज तीनों देवियां आई हैं, मेरा आंगन तो धन्य हो गया, आज मेरा आंगन धन्य हो गया। पार्वती चर्चा को शंकर से करती हैं तो उस समय मुझे याद है कि आपको जब अनसुईया ने बालक बना दिया था, मैं भी अनसुईया जैसी बनना चाहती हूं, तो भगवान शिव कहते हैं कि आप सत्संग करो। बोले कौन सा सत्संग करें। शंकर कहते वो तो आप जाने। तब पार्वती ने कहा कि हे नाथ मुझे समस्त शास्त्रों की कथा सुनने की इच्छा हो रही है। आप जितने भी शास्त्र लिखे व्यास जी ने उन शास्त्रों को सुनाए, उनकी सुनने की इच्छा हो रही है। तब महादेव पार्वती के लिए पुराणों की कथा सुनाने लगे। हर पुराण में भागवत जी का जब महात्मा सुनने लगी पार्वती तो जिज्ञासा हुई कि मैं भागवत सुनना चाहती हूं, क्योंकि भागवत एक ऐसा है इसका हर ग्रंथ में महत्व मिलता है। भागवत जी का जिस ग्रंथ का जब तक हम महत्व नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे तब तक उसके प्रति हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं बन सकता है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। नेमिक सारण में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, उनके मध्य में सौनक जी विराजमान हैं और सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं। यह घोरे कलो प्राय जीवा सुरता गतः। सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज प्राय प्राय धीरे 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 एक काल सबको ग्रसता जा रहा है। ब्रह्मा की सृष्टि में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पांव दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो दोनों चल रहे हैं। आपने कभी सांप देखा हो? सांप की आंख दिखाई देगी, सांप के दांत दिखाई देंगे, सांप की जीवा दिखाई देगी, लेकिन दिखेंगे नहीं तो सांप के पांव नहीं दिखते। दिखते हैं क्या? कितना तेज दौड़ने वाला मृग निकला सामने से, एक अजगर पड़ा हुआ था, रुक गया देख करके, अरे राम ये कौन है, ये कैसा जीव है, चल नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ है। और उसके सामने हरी हरी पत्ती खाने लगा, भूल गया कि ये चलने वाला जीव है। उसको ये था कि इसके तो पाँव नहीं है, ये क्या चलेगा, ये क्या मुझे खाएगा, लेकिन वो हरी पत्ती खाने भूल गया। वो अजगर धीरे 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 आया और आकर के मृग को ग्रस लेता है, पकड़ लेता है।
सर्प के कभी पांव दिखाई नहीं देते हैं, और हमारा और आपका जीवन भी एक मृग की तरह है। चलो ये काम कर लें, फिर माला फेरेंगे, ये काम कर लें, फिर कथा सत्संग में जाएंगे, इसको सेट कर दें, फिर सत्संग में जाएंगे। भूल गए कि धीरे 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 काल आ रहा है। काल के पांव नहीं होते हैं, कब आ जाए कोई तारीख नहीं होती है, हैं? पहले तो हम लोग कहते थे कि 60 साल के बाद में अटैक आएगा, अब तो महाराज 20-20 साल में अटैक आ रहा है। बोलो राधे राधे। हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्प की और काल के पांव नहीं दिखाई देते हैं। सोनक जी सूदी जी से कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रासा। हमारा और आपका जीवन काल का ग्रास बनता जा रहा है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आप पंडित जी के पास में कुंडली दिखाने जाते हो, पंडित जी कुछ ग्रह बताते हैं, आप पूछते हो महाराज कुछ उपाय बताओ, कहते कि नहीं कहते हैं? पंडित जी कहें ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब, आप कहो कि उपाय बताओ, तो फिर वो उपाय बताते हैं, हम करते हैं। इसी प्रकार से जब सोनक जी ने सूत जी से कहा कि ये काल हमें ग्रस्त रहा है, खा रहा है, तब सोनक जी ने कहा उसका उपाय क्या है? हमें कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर सस्व साधना। ऐसा जब सुना है सोनक जी की बात सूत जी महाराज ने, सोनक जी बड़े प्रसन्न, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे ऋषिवर, अगर आप वाकई में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पास उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले भागवत कथा का श्रवण करो, आपको श्रवण मात्र से आपकी उनकी प्राप्ति हो जाएगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये भागवत कहाँ प्राप्त होगी? बोले जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होंगे तब आपको भागवत कथा सुनने का अवसर मिलेगा। बोलो राधे राधे। देखिए कभी कभी ठाकुर जी अनायास भी कृपा कर देते हैं, जैसे कि हमारे मुकेश जी पर करी, इस गोले परिवार पर करी। मुकेश जी हमारे साथ द्वारकापुरी गए थे और पहली बार गए थे, तो श्री राधे, मुझे तो नहीं मालूम कि उनका वहां क्या भाव बना। अच्छा, द्वारकापुरी में हमारी कोई इनसे इतनी मुलाकात भी नहीं हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि मैं तो जब कहीं कथा बाहर जाता हूँ तीर्थों में तो अपने भजन पे रहता हूँ, कथा के लिए निकलता हूँ, कथा के बाद पुनः अपने कमरे में रहता हूँ। इनके मन में वहां पे आया होगा कि कथा करानी है। वृंदावन गए, आनंद बिहारी के चरणों में अरदास लगाई ना, और वो अरदास कहते ना, न जाने कब हमारी वो अरदास मंजूर हो जाए, कब वो हमारी सुन ले कोई पता नहीं है। सुनाते रहो। दयाल के झनक पड़ेगी कहां? आप सोचो कि एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 1 हफ्ता हो कहते कहते ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, और जब सुनने का समय आया तो आपने सुनाना बंद कर दिया। और गोविंद ने सुनी इनकी प्रार्थना, और आज इस इतने सुंदर दिव्य मंदिर में ठाकुर जी की अच्छा देखो, जिस मंदिर में प्रतिष्ठा हुई ना, ऐसा नियम है शास्त्रों का कि उस मंदिर में, उस जगह पर आपके घर जब ठाकुर जी आए ना, तो 1 साल तक उनके आने के उपलक्ष्य में 1 साल तक उत्सव मनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर आप वाकई में भगवान को लाए, अगर पीतल तांबे के मूर्ति लाए हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नियम है। हमारे घर में शादी होती है तो 2-4 महीना तो चलते ही रहता है। आज बहू जा रही है, फिर मिठाई के डिब्बा लेने आए तो फिर मिठाई के डिब्बा, फिर बहू वहां से आएगी, फिर मिठाई के डिब्बा,
फिर कुछ दिन बाद बालक होगा, फिर मिठाई के डिब्बा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसी ठाकुर की जब प्रतिष्ठा हो, नियम है कि 1 साल तक उत्सव चलना चाहिए। और ये जैसे ही जिक्र मैंने तरुण जी से कहा तो तरुण जी ने कहा महाराज जी अब 1 साल तक उत्सव चलते रहेंगे। बोलो राधे राधे। हैं? अब ये 8 तारीख को कथा का विश्राम होगा और 9 तारीख से माता रानी आ रही हैं। नया बरस आ रहा है हम लोगों का। कम से कम कोई हौसला करके आया तो यहां तक। हमें तो ऐसी डाले रहना, माला उतारना नहीं, माला नहीं डालना, माला डाले रहना। हाँ। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से नाम हमारे राधा रानी का, मिसरी
रखी होंगी और उन बोतलों को हाथ में उठाना है और अपने पास में 2-2 बोतल लेकर के बैठ जाना है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो वो बोतल बाहर फेंक देना है पी करके। ये बीच में माला जो डाली है, अगर वो समंदर होता तो फिर दोबारा पानी लेकर के नहीं आता। हम लोग मारते तो हैं लेकिन ऐसी मार मारते हैं कि बुद्धिमान नहीं समझ सकता, उड़ा दे जाते हैं, अनजान नहीं समझ सकता है। दूसरा, कल से ये दान पात्र हमने आगे रखना है। देखो कथा सुन रहे हो तो कथा सुना और दूसरा तीसरा, कल से भीड़ बहुत होने वाली है, समय का विशेष ध्यान रखना है। और चौथा, नृत्य करने के लिए एक प्रधान जी आपको जगह निर्धारित कर देंगे। आज प्रधान जी ने गोलगप्पे, टिक्की और बर्गर और मोमोज वो चाउमीन पता नहीं क्या क्या आज तो रामनाथ चौक जाने की जरूरत नहीं है आपको। और आज क्या, 8 तारीख तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा हल्का फुल्का कर लेना, हल्का ज़्यादा नहीं कर लेना, नहीं तो फिर यहाँ का वो बूटा फिर पूरा नहीं होगा। 7 दिन 8 तारीख तक आपने घर में कुछ करना नहीं है, बिल्कुल यही आना है, खूब जीवन की कथा सुनना वाला है। अच्छा, एक जो जाना खाते हैं ना घर में भोजन, उनको थोड़ा सा घर वाले भी सोचते कहीं चले जाए लंदन में तो ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा है। और ज़्यादा खाने वाला कहेगा कि आज तो हम 4-5 दिन यहाँ नहीं खाएंगे। बोले कहाँ खाओगे? बोले सनातन धर्म मंदिर में खाएंगे। एक बेचारा गांव का आदमी बहुत रोटी खाता था। हमारे इसके बाद में पंडित जी बड़े भजन सुनाएंगे सुंदर सा, है ना। ब्रज किशोर शास्त्री जी भागवत जी इनके घर आए हैं तो प्रधान जी ने कहा कि हमारे घर भागवत जी आएंगे तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे पंडित जी को सुनाएंगे। तो बेचारा गाँव का आदमी, शादी तो हुई नहीं थी, हम जैसा हट्टा कट्टा मोटा बहुत खाता था। जितने घर के 5 लोग खाए ना वो इतना अकेला खाता था, करता कुछ नहीं था। अच्छा, ज्यादा लोग खाए ना वो ज्यादा सोएगा, अब खा के फिर सो जाना और फिर उठना तो फिर वो खाना और फिर सोता जाना और फिर उठना तो फिर खाना। घर वालों ने एक दिन उसको घर से निकाल दिया। बोले करते धरते तो कुछ हो नहीं है, एक खाते खाते पड़े रहते, निकल जाना। अब चला गया बेचारा, चला जा रहा था। अब घर से निकाल दिया तो कहीं जाना पड़ेगा। जाते जाते देखा तो सनातन धर्म मंदिर दिखाई दिया। और यहाँ पे आपको सेवा करनी पड़ेगी। और शब्द दिखाई दिए बाहर बैठे हुए बड़े तगड़े थे महाराज। महाराज जब बड़े थे प्रणाम किया, कहा महाराज आपकी शरण में आए हैं, शरण में रख लो। बोले कुछ करते हो, कुछ काम करते हो? बोले कोई तो नहीं करते जिसके घर से निकाल दिया। बोले आप अब क्या करें, जीवन का निर्वाह करना, जो आप कहोगे सो करेंगे। महंत ने महाराज तुरंत कंठी पहनाई, मंत्र तिलक लगाया और कहा कि जाओ माला करो। बोले काम सेवा क्या करनी पड़ेगी? बोले अभी माला करो। अब बेचारा माला करे, रसोई के सामने वाला उसको कमरा दे दिया।
और बता दिया कि जब घंटी बजेगी ना तो भोजन करने आ जाना। अब माला फिर रहा है, घंटी को देख रहा है कि बजी के नहीं बजी, बजी के नहीं बजी, कि नींद ना आ जाए। करते 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 महाराज एक दिन एकादशी आ गई। सुबह उठा, नहाया धोया, तिलक लगाया, बढ़िया पीला कुर्ता पहना, चंदन फंदन लगाया और बैठ गया माला फेरने के लिए। माला तो फेर रही है लेकिन दृष्टि घंटी पर है कि घंटी कब बजे। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, घंटी बजी। महंत के पास पहुंच गया, बोले महाराज आप तो मर जाएंगे। बोले क्यों? बोले घंटी नहीं बजी है। बोले आज घंटी नहीं बजेगी। बोले क्यों? बोले हमारे एकादशी है। बोले महाराज अगर एकादशी आपके हैं, हमारे पास तो एकादशी नहीं है, हम तो भूखे बिना मर जाएंगे महाराज। बुलाया सैंडल को तो डबल कैसे आ गया। बोले ये कौन? बोले मेरी पत्नी। बोले भोजन तो राशन तो एक व्यक्ति के मिला है, 3 व्यक्ति कैसे का? कोई बात नहीं, चलो चलेगा, हमारा ध्यान रखना। राम जी को भोग लगाया, राम जी जाने लगे। राम जी की सुंदरता देख करके व्यक्ति ने कहा कि बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, अगर अगली बार बुलाए तो बताना। आओगे? बोले बिल्कुल आएंगे। फिर इसने बुलाया महाराज, तो जानकी आई, राम आए, राम के साथ में लखन जी आ गए। कोई बात नहीं। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। का
हैं, देखें तो सही कौन है। देख लिया है, आहा हा, आज अनसुईया के पांव जमीन पर नहीं हैं, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। कहो क्या चाहती हो? अनसुईया से कहा, हमारे पास में सब कुछ है, नहीं है तो हमारे पति नहीं है। आपसे क्या छुपा है? जो आपके जो 3 बालक हैं ना, वही तो हमारे पति हैं। अनसुईया पुराणों की कथा सुनाने लगी। हर पुराण में भागवत जी का जब महात्मा सुनने लगी पार्वती, तो जिज्ञासा हुई कि मैं भागवत सुनना चाहती हूं, क्योंकि भागवत एक ऐसा है इसका हर ग्रंथ में महात्मा मिलता है। भागवत जी का जिस ग्रंथ का जब तक हम महत्व नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक उसके प्रति हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं बन सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उनके मध्य में सौनक जी विराजमान हैं और सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, यह घोरे कलो प्राय जीवा सुरता गतः। सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, प्राय प्राय धीरे 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 एक काल सबको ग्रसता जा रहा है। ब्रह्मा की सृष्टि में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पांव दिखाई नहीं की तरह है। चलो ये काम कर लें, फिर माला फेरेंगे, ये काम कर लें, फिर कथा सत्संग में जाएंगे, इसको सेट कर दें, फिर सत्संग में जाएंगे। भूल गए कि धीरे 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 काल आ रहा है। काल के पांव नहीं होते हैं, कब आ जाए कोई तारीख नहीं होती है, पहले तो हम लोग कहते थे कि 60 साल के बाद में अटैक आएगा, अब तो महाराज 20-20 साल में अटैक आ रहा है। बोलो राधे राधे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरप की और काल के पांव नहीं दिखाई देते हैं। सौनक जी सूत जी से कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रासा। हमारा और आपका जीवन काल का ग्रास बनता जा रहा है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आप पंडित जी के पास में कुंडली दिखाने जाते हो, पंडित जी कुछ ग्रह बताते हैं, आप पूछते हो महाराज कुछ उपाय बताओ, कहते कि नहीं कहते हैं? पंडित जी कहें ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब, आप कहो कि उपाय बताओ, तो फिर वो उपाय बताते हैं, हम करते हैं। इसी प्रकार से जब सौनक जी ने सूत जी से कहा कि ये काल हमें ग्रस रहा है, खा रहा है, तब सौनक जी ने कहा उसका उपाय क्या है? हमें कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर सस्व साधना। ऐसा जब सुना है सौनक जी की बात सूत जी महाराज ने, सौनक जी बड़े प्रसन्न, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे ऋषिवर, अगर आप वाकई में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पास उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले भागवत कथा का श्रवण करो, आपको श्रवण मात्र से आपकी उनकी प्राप्ति हो जाएगी। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये भागवत कहाँ प्राप्त होगी? बोले जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होंगे तब आपको भागवत कथा सुनने का अवसर मिलेगा। बोलो राधे राधे। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी अनायास भी कृपा कर देते हैं, जैसे कि हमारे मुकेश जी पर करी, इस गोले परिवार पर करी। मुकेश जी हमारे साथ द्वारकापुरी गए थे और पहली बार गए थे, तो श्री राधे, मुझे तो नहीं मालूम कि उनका वहां क्या भाव बना। अच्छा, द्वारकापुरी में हमारी कोई इनसे इतनी मुलाकात भी नहीं हुई? हुई क्या? नहीं हुई।
क्योंकि मैं तो जब कहीं कथा बाहर जाता हूँ तीर्थों में तो अपने भजन पे रहता हूँ, कथा के लिए निकलता हूँ, कथा के बाद पुनः अपने कमरे में रहता हूँ। इनके मन में वहां पे आया होगा कि कथा करानी है। वृंदावन गए, आनंद बिहारी के चरणों में अरदास लगाई ना, और वो अरदास कहते ना, न जाने कब हमारी वो अरदास मंजूर हो जाए, कब वो हमारी सुन ले कोई पता नहीं है। सुनाते रहो, सुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, कभी न कभी तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कहां। आप सोचो कि एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 1 हफ्ता को कहते कहते ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, और जब सुनने का समय आया तो आपने सुनाना बंद कर दिया। और गोविंद ने सुनी इनकी प्रार्थना, और आज इस इतने सुंदर दिव्य मंदिर में ठाकुर जी की अच्छा देखो, जिस मंदिर में प्रतिष्ठा हुई ना, ऐसा नियम है शास्त्रों का कि उस मंदिर में, उस जगह पर आपके घर जब ठाकुर जी आए ना, तो 1 साल तक उनके आने के उपलक्ष्य में 1 साल तक उत्सव मनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर आप वाकई में भगवान को लाए, अगर पीतल तांबे की मूर्ति लाए हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नियम है। हमारे घर में शादी होती है तो 2-4 महीना तो चलते ही रहता है। आज बहू जा रही है, फिर मिठाई के डिब्बा लेने आए तो फिर मिठाई के डिब्बा, फिर बहू वहां से आएगी फिर मिठाई के डिब्बा, फिर कुछ दिन बाद बालक होगा फिर मिठाई के डिब्बा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसी ठाकुर की जब प्रतिष्ठा हो, नियम है कि 1 साल तक उत्सव चलना चाहिए। और ये जैसे जिक्र मैंने तरुण जी से कहा तो तरुण जी ने कहा, महाराज जी अब 1 साल तक उत्सव चलते रहेंगे। बोलो राधे राधे। अब ये 8 तारीख को कथा का विश्राम होगा और 9 तारीख से माता रानी आ रही हैं। नया बरस आ रहा है हम लोगों का। इधर आओ, शाबाश। कम से कम कोई हौसला करके आया तो यहां तक। हमें तो भैया ऐसी डाले रहना, माला उतारना नहीं, माला नहीं उतारना, माला डाले रहना, माला डाले रहना। हाँ, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी। लो भोजन कराते हैं आप ब्राह्मण को, पहले वो ब्राह्मण के पहले बाल जी संकल्प करो, हाथों की संकल्प या भोजन कराना संकल्प क्या करना है। कोई भी आप दान दोगे, अगर अच्छा पढ़ा लिखा ब्राह्मण होगा तो जरूर कहेगा मैं संकल्प करे बिना दान नहीं दूंगा, और दान भी संकल्प करके देना चाहिए। बोलो राधे राधे। बगैर संकल्प के अगर आपने दान कर दिया तो वो इसी प्रकार का दान होगा जैसे आपने पत्र तो लिखा, लिफाफे में डाला, लिफाफे पर एड्रेस नहीं लिखा, और पोस्टमैन लिफाफा लेगा, पड़ेगा कहाँ भेजना है, कुछ नहीं है, डस्टबिन में डाल देता है। तो जो भी आप दान करें, जो भी आप दान हम लें, वो संकल्प से लेना चाहिए। लेने वाले का भी कल्याण, देने वाले का कल्याण। संकल्प लिया, नारद जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, बोलो मैं गंगा तट समीप ज्ञान वैराग को जगाने के लिए श्री हरिद्वार में भागवत कथा कराने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। और जैसे नारद ने संकल्प लिया, महाराज भागवत कथा प्रारंभ हुई है, ज्ञान वैराग सो रहे वृंदावन धाम में, कथा हो रही हरिद्वार में, और जैसी कथा हुई है महाराज, उसी मध्य में जहाँ पर कथा में बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे, बड़े बड़े योगी बैठे हुए थे, उस कथा
परिचय दिया है, ज्ञान मार्ग को देखा है नारद जी ने। नारद जी प्रसन्न हुए, नारद जी की चिंता दूर हो गई और नारद जी बार बार कहते हैं धन्यम भागवती वार्ता, धन्यम भागवती वार्ता। भागवत जी कथा धन्य है, आज मेरी चिंता समाप्त हो गई। मैं भागवत जी से पुनः प्रार्थना करूं आप सबके जीवन की विजय से नारद जी की चिंता को दूर किया है, इसी प्रकार से आप सबकी चिंता को भागवत जी दूर करें। नारद जी की चिंता दूर हुई है, आज आप लोगों की चिंता दूर हो गई, लेकिन हमारी चिंता भी बढ़ रही है क्योंकि कथा ज़्यादा है, समय नहीं है। आइए मैं अपनी वाणी में विश्राम दूं और कल से कथा का समय 3 से 6:30 रहेगा, लेकिन उससे पहले आपने 2:30 बजे पहुंचना है और यहाँ पर आकर के ठाकुर को सुंदर सुंदर भजन सुनाना है। जो भजन हम सुनाएंगे वो आप पहले सुना देना ताकि मैं जी भर की कथा को सुना सकूं, क्योंकि ये कथा पूर्वजों के निमित्त हो रही है। भागवत कथा कहती है कि प्रेत पीड़ा विनाश नहीं। अगर आपका कोई परिवार में प्रेत बन गया है, उसकी निवृत्ति चाहते तो भागवत की शरण में जाना चाहिए। पितृदोष समाप्त करना चाहते तो भागवत की शरण में जाना चाहिए। अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो भागवत की शरण में जाना चाहिए। और अगर गोविंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो भागवत की शरण में जाना चाहिए। आइए बड़े भाव के साथ नाम स्मरण करें, इसके बाद में आरती की ओर चलेंगे। हमारा गोयल परिवार अंदर आकर के आरती करेगा और आप सबके लिए थाली आएगी। आप सब लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर आरती करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा एक दो थाली श्री